सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पहली मार्कशीट। और आज हम लोग रियल नंबर के नेक्स्ट सीरीज यानी कि थर्ड सेशन में, थर्ड फेज में इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको हम एक बार में हल करने वाले हैं, जानने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि 23 में, 22 में, 20 में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग आज इस एक सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, बहुत ही छोटा सेशन होने वाला है, मात्र 10 मिनट का सेशन। और इस 10 मिनट में आपका प्रोडक्टिव आवर जाने वाला है, प्रोडक्टिव टाइम जाने वाला है, जिसमें कि आप कंप्लीट एमसीक्यू ऑफ रियल नंबर को जानने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले पहले क्वेश्चन पे सीधे हम लोग आते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, और कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके कितने फैक्टर्स होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स। देयर आर नो डाउट इन दिस सेंटेंस दैट वी नो वेरी वेल दैट अ प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि अगर किसी संख्या के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं तो वो संख्या खुद चिघाड़ के कहती है कि आई एम अ प्राइम नंबर, आई एम अ प्राइम नंबर। एक को पकड़िए, एक आपका बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि 1 इज ए यूनिक नंबर और इसका सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स हैं? 1 फैक्टर्स है। 0 की बात करें है ही नहीं, 3 की बात करें, 2 की बात करें, तो आपको पूछा द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, तो कितने फैक्टर्स होते हैं? क्या 1 फैक्टर्स होते हैं? क्या 0 फैक्टर्स होते हैं? क्या 3 फैक्टर होते हैं? तो हमारा जवाब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि एक प्राइम नंबर के पास कितने फैक्टर्स होते हैं? तो बिल्कुल 2 फैक्टर्स होते हैं। और आपका जवाब बिल्कुल सही है कि एक प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर्स होते हैं। और ये जवाब बिल्कुल जो हमारा ये हमारा आंसर बिल्कुल जो है क्या है? सही है। एक प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। तो सीधे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। यानी 144 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 144 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो देन 2 की एक्सपोनेंट कितनी आती है? 2 की एक्सपोनेंट कितनी आती है? यानी कि ये जो क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि अगर हम 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 144 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें 2 की कितनी एक्सपोनेंट मिलेगी? 2 की कितनी एक्सपोनेंट मिलेगी? तो सीधे आप आते हैं क्वेश्चन पे। और 144 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 144 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 272, 236, 218 और इसके बाद 219 और इसके बाद 3 जा 9, 3 1 जा। अब इसको आप काउंट करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हमने कर दिया 144 को प्राइम फैक्टराइज। अब हमने 144 को प्राइम फैक्टराइज कर दिया, एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया। अब कह रहा है कि 2 की एक्सपोनेंट कितनी होगी? इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी 2 कितनी बार आया हुआ है? 4 बार। कितनी बार दिख रहा है हमको? 4 बार। तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो पूछ रहा है 2 की एक्सपोनेंट क्या होगी? 2 की एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या दिख पा रही है? 4। तो यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका जो है सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि 144 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 की एक्सपोनेंट कितनी आएगी? 2 की एक्सपोनेंट आएगी आपकी 4। 2 की एक्सपोनेंट कितनी आएगी? 4 आएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। और क्वेश्चन हमारा है कि द एचसीएफ ऑफ 135, द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 क्या होगा? 225 क्या होगा? यानी इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है। द एचसीएफ ऑफ 135, द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 का आपको एचसीएफ निकालना। दोनों का आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। बिल्कुल आपको आता भी होगा, कंफर्म भी होगा, आंसर भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी हम करते हैं एक बार कि देखते हैं आंसर क्या आता है। 3 4 जा 12, इसके बाद 3 5 जा 15, इसके बाद 3 15, 3 5 और 5 1 जा 5। यानी हमने 135 को किया तो आया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5। ये हमारा आ गया 135 को हमने फैक्टराइज कर दिया। 225 करिए, 3 से इसको भी कर सकते हैं आप, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। इसके बाद इसको भी फिर 3 से कर सकते हैं तो 25, फिर इसके बाद 5 5 5 1 जा। यानी आ गया 225 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3, यानी कितने 3 हैं? 1 2 3, यानी 3 की पावर 3 इंटू 5। ये आ गया हमारा 135 का। और इसको आप देखिए 2 बार, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 225। अब आपको करना क्या है कि देखना है
HCF क्या पूछा है? HCF पूछा है। और जब HCF पूछा है तो HCF में हम लोग क्या देखते हैं? हाईएस्ट पावर की लोवेस्ट पावर। तो बिल्कुल आप सही पकड़े, लोवेस्ट पावर। तो आप ध्यान से देखिए एलिमेंट कौन कौन से, 3 है, 3 है, 5 है, 5 है। तो 3 की लोवेस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। और 5 की लोवेस्ट पावर क्या है? 5। यानी कि आंसर हो जाएगा 3 × 3 × 5। यानी आंसर हमारा आ गया 3 3 9, 9 5 45। 45 इज अ राइट आंसर। 45 इज अ राइट आंसर। और ये हमारा आंसर देखने को मिल रहा है। यानी हमारा ये वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा कि HCF ऑफ 135 एंड 225 का HCF जो आएगा वो आएगा 45। क्या आएगा? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। HCF और LCM दोनों पूछा हुआ है इस क्वेश्चन का, 12, 21, 15। आपको दोनों का HCF भी फाइंड करना है, LCM भी फाइंड करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको आ भी रहा होगा, और नहीं भी आ रहा होगा तो आप बिल्कुल कर भी सकते हैं, क्योंकि कई बार पिछले सेशन में इसको पढ़ाया गया था और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आप 0 से शुरू करेंगे। बहुत बड़ी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन ये बहुत ईजी है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। आप बिल्कुल 0 से पढ़ रहे हैं। अगर 12 का, 21 का और 15 का आपको HCF निकालना हो, LCM निकालना हो, करना कुछ नहीं, सेम वही काम करना है। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा हुआ है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब आपको सिंपल सा जो तरीका आपको समझ में आए उस तरीके से आप इसको काम कर सकते हैं। जितना फास्ट आप काम कर ले जाते हैं उतना शानदार आपको रिजल्ट मिलता है। यानी कि अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। 12 को हमने लिख दिया है। इसके बाद हमने 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 7। इसके बाद हमने 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 5। अब देखिए तीनों में जो कॉमन है HCF, यानी HCF मतलब जो सब में कॉमन है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, यानी HCF कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। अगर LCM पूछा जाए तो LCM क्या होगा? 3 के अलावा क्या क्या बचा? ये पूरा बचा, ये पूरा बचा, पूरा आपने लिख देना है। यानी 3 × 2 × 2 × 7 × 5, 7 × 5। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 42, यानी 420। यानी 3 और 420, यानी ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एक राइट आंसर है। और इस पे आप बिल्कुल स्टार लगा सकते हैं कि अगर पूछे आपसे दोनों का HCF तो HCF आपका आएगा 3 और LCM आएगा 420, यानी 420। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हमको इसमें बिल्कुल हमको आई होप कि आपको समझाना कहीं से भी नहीं है, केवल मैं सॉल्व करते जाता हूं और आप 10 मिनट में पूरे क्वेश्चन को टैकल करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेम वही क्वेश्चन पूछा है कि HCF of 360, HCF of 360, HCF of 360, HCF of 360 and 64 is 8, then their LCM is। कह रहा है कि कोई दो संख्या है, समझिए ध्यान से। HCF of 360 and 64 is equal to दिया हुआ है HCF आपका 8। तो कहा है कि भैया इसका बताओ LCM, इसका LCM क्या होगा? करना कुछ नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है कि 2 नंबर का, यानी कि LCM ऑफ 2 नंबर, LCM ऑफ 2 नंबर इंटू HCF ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और वो दो संख्याएं हैं क्या इस क्वेश्चन में? 360 और 64। इन्हीं दोनों का तो HCF आपको 8 दिया हुआ है और इन्हीं दोनों का LCM आपसे क्या किया है? पूछा है। तो आपको दोनों संख्याएं पता है, लेकिन आपको LCM नहीं पता है। HCF भी पता है, पहली और दूसरी संख्या भी पता है। तो जिसकी वैल्यूज आपको पता है उसकी वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए। LCM आपको पता नहीं है, चलिए भैया LCM आप रहने दीजिए, इनटू HCF कितना है? 8, यानी LCM है, HCF है 8। पहली संख्या क्या है? 360, दूसरी संख्या क्या है आपका? 64। अब आप ये मल्टीप्लाई है, जब इधर जाएगा तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपका जो LCM की वैल्यू आ जाएगी 360 × 64 अपॉन 8। 8 से आपका 64 डिवाइड हो जाएगा, तो 8 8 जा 64 और इसका आप 360 में मल्टीप्लाई कर दीजिए।
8 0 जा 0, 8 6 जा 48, 48 को 8 कैरी 4 और 8 3 जा 24 और 24 और 4 28, यानी कि ये आपका हो गया आंसर। यानी एलसीएम की वैल्यूज आएगी 2880 और 2880 आप देख पा रहे ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया था, उनका पूछा था क्या, एलसीएम। दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया हुआ है, एलसीएम पूछ दिया। कभी कभी दो संख्याओं का एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ देगा। इसका मतलब है क्या, सिंपल सी बात एक है कि आपको इस फार्मूले को रिकैपिचुलेट करना पड़ेगा और इस फार्मूले को आपको याद करके लेके चलना पड़ेगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ये है, गिवन दैट LCM of 91 and 26 is equal to 182. Then find the HCF. Find the HCF. सेम क्वेश्चन सेम तरीके से आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है आपका कि एलसीएम इन दोनों का दे दिया 182, एलसीएम दे दिया 182, इन दोनों का आपका एलसीएम जो दे दिया है 91 और 26 का 182। तो कहा है कि बताओ 91 और 26 का ही एचसीएफ बताओ क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही प्रोसेस। चाहे तो आप वैसे भी लगा सकते हैं और चाहे तो सिंपली 91 और 26 का आप निकाल दीजिए एचसीएफ। क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ। आई होप आप आंसर तक पहुंच भी चुके होंगे और आंसर आएगा 13, क्योंकि 30 2 26, 13 7 91। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं हम लोग। लगाने का मतलब क्या है कि आप सेम वही काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, HCF of two number into LCM of two number is equal to product of two number। अब दो नंबर है कौन से, 91 और 26, 91 और 26, यानी कि पहली संख्या 91, दूसरी क्या है 26। अच्छा, एलसीएम पहले से फाइंड आउट है। एलसीएम कितना दिया हुआ है 182, यानी एलसीएम की वैल्यू पता है। एचसीएफ पूछा है, यानी एचसीएफ आपको पता नहीं है। तो सेम वही काम, इसको मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। इज इक्वल टू 91 इंटू 26 अपॉन 182। बाकी का कार्यक्रम आप खुद संपन्न करिए, बाकी कार्यक्रम आप खुद करिए और इसके आंसर को लाइए। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए ये आपको नोट्स कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको नोट्स पर्सनली इसको कमेंट कर दिए, आपको पिन कर दीजिएगा। इसको डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस नोट के माध्यम से कॉन्सेप्ट, कंटेंट, एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू सभी चीजों का संकलन इस पूरे नोट्स में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ द HCF of and the LCM of two natural numbers are 12 and 180. If one of the number is 36, then find the other number. सेम क्वेश्चन जो हमने अभी जस्ट लगाया हुआ है, सेम क्वेश्चन की बात करें, अभी जस्ट हमने लगाया हुआ है, जस्ट इस क्वेश्चन को हमने लगाया हुआ है, वैसा ही क्वेश्चन बस इसमें स्टोरी बेस पे बना दिया हुआ है। कह दिया है कि if the HCF and LCM of two number, if the HCF and LCM of two number is 12 and 180, 12 and 180, एक बार ध्यान से फिर पढ़िए। और अगर आपका एक संख्या क्या है 36, तो बताओ कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सोचिए। HCF और LCM दोनों दे दिया हमने, इसीलिए तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए। एक में LCM नहीं पता था, एक में HCF नहीं पता था, एक में पहली और दूसरी संख्या नहीं पता थी। यानी कि 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स में कोई एक अननोन रहेगा जिसको हमें फाइंड आउट करना रहेगा। तो चारों टाइप्स के क्वेश्चन हमने देख लिया। पहला 12 और 180, ये क्या 12 है, HCF 12 है, LCM 180 है। पहली संख्या क्या है 36, तो दूसरी संख्या आखिर है क्या, तो HCF कितना दिया है 12, LCM कितना दिया है 180, पहली संख्या क्या दे दिया है 36, तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। सिंपल सा प्रोसेस, वही HCF ऑफ टू नंबर इंटू LCM ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वैल्यू पुट करिए, आंसर आपके सामने रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, गिवन दैट, क्या HCF ऑफ टू नंबर, गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर, HCF ऑफ टू नंबर क्या दिया है 120, LCM दिया है 25, 252 की। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इफ द HCF ऑफ टू नंबर इज 120 और उनका उन्हीं दोनों संख्याओं का सेम संख्याएं हैं, LCM कितना दिया 252
के जोड़ दे, एक्स जोड़ दे, वाई जोड़ दे, देयर आर नो डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन। सेम तरीके से ही आप सॉल्व करेंगे विदाउट एनी डाउट। कह रहा है कि एचसीएफ दिया है 120, एलसीएम दिया है 252 के, तो कह रहा है आखिर के की वैल्यू क्या होगी। कोई डाउट नहीं। पहले तो ये तो देखिए ध्यान से, दोनों संख्याएं क्या हैं, दोनों संख्याएं क्या हैं, 2520 और 6600, ये दोनों संख्याएं हो गई। चलो भाई, एचसीएफ हमें पता हो गया, एचसीएफ कितना दे दिया है 120, एलसीएम कितना दे दिया है, इस पे फोकस करिए, एलसीएम कितना दिया हुआ है 252 के। अब जित सभी वैल्यूज दे दी है उसमें एक नया कंटेंट आ गया है, और वो कंटेंट क्या है, के है। उस के की वैल्यू ही आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसी के की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो आप सिंपल सा काम करिए, फार्मूला का इस्तेमाल करिए। फार्मूले में क्या आपने पढ़ा हुआ है, बस उसी पे काम करते हुए चलिए और क्वेश्चन बिल्कुल आपका सॉल्व होकर आपके सामने रहेगा। क्या आपने पढ़ा हुआ है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर फास्ट ना हो रहा हो तो थोड़ा इसको स्लो कर दें, अगर आपको दिक्कत हो रही हो स्लो कर देंगे, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। आप कमेंट करेंगे कि नहीं थोड़ा स्लो करिए, स्लो हो, चूंकि क्वेश्चन इतने छोटे हैं कि आप इसको थोड़ा फास्ट वे में अगर करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करना है मिनिमम टाइम में। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है, ये आप फोकस करिए, 120 दिया है, तो 120। एलसीएम कितना दिया है 252 के, 252 के। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर संख्या क्या है 2520, 2520 इंटू बी का मान कितना है 6600, कितना दिया है 6600। सिंपल सी बात है, ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक। अब आपको के का मान निकालना, किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है। इस के को रखेंगे, बाकी सबको ट्रांसपोज कर देंगे उधर, क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। देन के इज इक्वल टू 2520 इंटू 660 अपान 120 यानी कि k इज इक्वल टू 120 गुणे 252। अब 252 से ये पूरा जो है डिविजिबल हो जाएगा, कितना आएगा 10 आएगा। चलिए 120 से इसको काटेंगे तो आपका आएगा लगभग 12 5 60 या 12 5 60 यानी 55। कितना आएगा 55, यानी k इज इक्वल टू आ गया 10 इंटू 55, यानी कि k की वैल्यू आ गई 550। यानी हमारा आंसर विल बी k इज इक्वल टू 550। और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा क्या है, राइट आंसर। क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक बार फिर से क्वेश्चन को आप रिकैप्चुलेट कर लीजिए। दो संख्याएं हैं 2520 और 6600, इन दोनों का एचसीएफ आपको दे दिया है, इन दोनों का आपका एलसीएम भी दे दिया है। अब इसमें नया टर्म घुसा दिया है, वो है के। तो उसी के का मान निकालना, आपको क्या करना है, उसी के का मान निकालना है। तो के के मान को करना कुछ नहीं, सेम वही फार्मूला, पुरानी परंपरा, पुरानी रणनीति, और उसी पे आप पुट कर देंगे, के का मान अपने आप आपके पास फाइंड होके आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एचसीएफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका कई बार जो है पूछा भी है। आप लगभग जितनी भी साइड बुक देखेंगे उन सभी साइड बुक्स में इस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, देन द वैल्यूज ऑफ m, यानी इसकी वैल्यूज m की वैल्यूज क्या होगी। क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है कि द एचसीएफ, दो संख्याएं दी हुई हैं, 65 आपका दो संख्याएं दी हुई हैं 65 एंड 170। ये दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ आ रहा है, क्या आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है, वो किस फॉर्म में आ रहा है। जैसे अगर मैं कह दूं 2 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा, तो आप सीधे बोलेंगे 2 आएगा। लेकिन हम 2 ना बोल के इसको ऐसे बोल देते हैं कि ये एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 4x माइनस 2, 4x माइनस 2 या 4x माइनस 4 हम कर देते हैं ऐसे। तो x का मान क्या होगा, 4x माइनस 2 कर दें या कुछ भी कर दें, तो आप मान लीजिए इसको 4x माइनस 4 ही कर देते हैं। तो आखिर x का मान आखिर होगा क्या, या कुछ भी ऐसा क्या होगा। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को लगाना है कि यानी कि उसी जैसे हम कह दें हम
एक आदमी के पास 2 रुपए थे, एक आदमी के पास 3 रुपए थे, एक आदमी के पास 2 रुपए थे, एक आदमी के पास 3 रुपए थे। टोटल जो रुपया आ रहा है, जो टोटल रुपया आ रहा है, सीधे ना बोल के बोल रहा है कि 15x के फॉर्म में। किसके फॉर्म में है? 15x के फॉर्म में है। या फिर आपको और भी सिंपल कर देते हैं, x प्लस 1 के फॉर्म में है। तो बताओ आखिर x का मान क्या होगा? तो आप खुद सोचिए कि 2 रुपया एक आदमी के पास, 3 रुपया एक आदमी के पास, तो ओवरऑल आंसर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। लेकिन उसके स्थान पे आंसर क्या दे रहा है? x प्लस 1, यानी कि ये x प्लस 1 की वैल्यूज कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। यानी लिख सकते हैं आप x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, x इज इक्वल टू 4। यानी कि x का मान क्या होगा यहाँ पे? 4। तभी तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा। यानी कि आपका क्वेश्चन सेम वही है, सिर्फ लिखने का तरीका क्या कर दे रहा है? बदल दे रहा है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं कि द HCF ऑफ इतना एंड इतना कुछ आएगा, वो नहीं लिख रहा है। वो न लिख के कह रहा है कि वो किस रूप में एक्सप्रेसिबल है? इस रूप में एक्सप्रेसिबल है। यानी आंसर तो हमको देखने से लग रहा है कि बिल्कुल इन दोनों का HCF हम निकाल सकते हैं, और इन दोनों का HCF आएगा अप्रोक्सीमेट 13। कितना आएगा? 13, क्योंकि 13 की टेबल में दोनों आ जाते हैं। और भाई HCF का मतलब ही क्या होता है? वो हाईएस्ट नंबर जिससे दोनों डिविजिबल हो, जिससे क्या हो? दोनों डिविजिबल हो। तो वो 13 है, लेकिन 13 ना लिख के वो क्या लिख रहा है? एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 170। तो आखिर m का मान क्या होगा? मतलब आखिर m का मान क्या रखें कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर बिल्कुल 13 आ जाए, या फिर वो आ जाए जो इसका HCF होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो सीधे आते हैं अगले पॉइंट पे। यानी कि हमको पता है कि द HCF ऑफ 65 एंड 170। अब निकालिए HCF आप 65 पे निकालेंगे तो 3 से नहीं 5 13 और 13 1 जा 30। अच्छा 170 का निकालिए आप, 3 से निकालिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 से निकालिए 3 13, फिर 13, यानी आ गया 5 इंटू 13 और ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू 13, यानी HCF आएगा 13। HCF क्या आएगा? 13। HCF कितना आएगा? 13। यानी कि इन दोनों का HCF आ गया 13। बट वो 13 न लिख के वो कह रहा है एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ इतना, यानी ये 13 जो है इस रूप में है। बस इसमें से खोजना है आखिर m का मान क्या रख दें कि आंसर 13 हो जाए, इसके बराबर हो जाए। तो सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 65m माइनस 170 इज इक्वल टू, आपको क्या लिख देना है? 13। यानी 65m इज इक्वल टू, ये माइनस रह गया तो प्लस, यानी 13 प्लस 170, और 65m इज इक्वल टू 100, 70 में 13 तो 130, यानी कि 130, यानी m इज इक्वल टू 130 अपान 65। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2, यानी m का मान क्या होगा? 2। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या है? राइट आंसर। और इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि 65 और 117 का जो HCF है वो सीधे बता नहीं रहा है, वो कह रहा है वो कुछ और रूप में है। और किस रूप में है? इस रूप में है। तो पहले ये तो पता कर लें कि इसका HCF क्या आएगा। तो HCF इसका आएगा 13, और लेकिन 13 न लिख के लिख रहा है ये, यानी ये दोनों बातें क्या है? आपस में बराबर हैं। तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे और हमारा आंसर आ गया, और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ HCF if the product of HCF and LCM of the smallest prime number and smallest composite number। मतलब पूछा है कि आप फाइंड करिए प्रोडक्ट, क्या फाइंड करिए? प्रोडक्ट किसका? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अच्छा, इसके बाद स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर।
अच्छा, दोनों को ध्यान से आप देखेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बारे में अगर आपको पता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो सिर्फ आपको इसी फोकस करना है और इन्हीं दोनों का एचसीएफ और दोनों का क्या निकाल देना है, एचसीएफ, यानी द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे और फिर दोनों का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। एचसीएफ निकालेंगे किसका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता क्या है, 2। ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा, 2 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। क्या होता है, 4। तो 2 और 4 हमको मिल चुका है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट